यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना बस बाकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अहम भाग तो आप सब हैं जिन्होंने चुन के नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया है। मैं पांडे जी की बात सुन रहा था तो सिर्फ वैसे तो घोषणा ही करने के लिए खड़ा हुआ हूं, पर एक जरूर ध्यान में आया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हम सब सदस्य हैं, हम सब उसको सींचते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं और दुनिया हैरान है। दुनिया भर में पार्टियां हैं, दुनिया भर में राजनीतिक गतियां चलती हैं, लेकिन जितने व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जितने लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में मेंबर बनाने से, सदस्य बनाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने तक और हर एक पड़ाव पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में सहमतियां बनती हैं, लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, आपसी समन्वय के साथ पार्टी चलती है और पूरी प्रक्रिया पांडे जी ने विस्तार से नहीं बताई, पर आप कल्पना करिए 2.5 करोड़ सदस्य, 1,62,000 बूथों में चुनाव शुरू होता है और करते करते एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष की सर्वसम्मति से घोषणा होने जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है और वास्तव में इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए हुए पथ चिन्ह पर चलकर दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब ने जिस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, उसी के बलबूते हम आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में 3-4 हजार लोग अंदर हैं, बाहर तो बहुत ही बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ऐलान हो चुका है यूपी के नए अध्यक्ष की घोषणा। औपचारिक घोषणा थी, पंकज चौधरी अब बीजेपी यूपी के नए अध्यक्ष, नई बागडोर उनको मिली है, ये कमान उनको मिली है यूपी बीजेपी अध्यक्ष की और अब इसकी औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। जैसा कि पहले ही कहा गया था, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसकी घोषणा करेंगे। तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद हैं, संगठन से लोग मौजूद हैं और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंकज चौधरी के हाथ अब यूपी बीजेपी की कमान है और इन कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आप मंच पर देख सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान पंकज चौधरी को सौंपी गई। पूर्वांचल में एक खास अपनी पहचान वो रखते हैं, एक दबदबा रखते हैं, 7 बार से सांसद हैं महाराजगंज से। सौंपेंगे जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं मित्रों, मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिषद के कुल 120 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन 120 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम सभी ना लेते हुए कुछ जो प्रमुख सदस्य
उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद में सम्मिलित सदस्यों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से, भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उन्नाव से, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी संभल से, श्रीमती स्मृति ईरानी जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी वाराणसी से, श्री सूर्य प्रताप शाही जी सलेमपुर से, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी बांदा से, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी गोरखपुर से। शेष सूची प्रकाशित की जाएगी और सभी माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मैं अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा पार्टी की परंपरा के अनुसार अपने केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रमाण पत्र देंगे। प्रियंक पांडे जी से आग्रह है कि वह प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। माननीय पीयूष जी के द्वारा नवनिर्वाचित, रुक जाइए फूल वाले रुक जाओ, अभी फूल वाले रुको। और प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में माननीय पीयूष गोयल जी के द्वारा दिया जा रहा है। बोले भारत माता की। इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, सभी मंचस्थ से कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नवनिर्वाचित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय स्वागत हो रहा उप मुख्यमंत्री जरा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत। आदरणीय केशव जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय राधा मोहन दास जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय तारिक मंसूर जी, आदरणीय डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय स्वतंत्र जी के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जाना है। सभी से आग्रह है कि माननीय नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ दे करके इस अवसर पर स्वागत करें और हम सब लोग ताली बजा करके अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन होता रहे। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए जब तक स्वागत होता रहे। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश को अपना नया अध्यक्ष मिल चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है, जिसका इंतजार हो रखा था। बीते दिन नामांकन हुआ। नामांकन के दौरान ही, क्योंकि सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन होता है, उसी समय यह तय हो चुका था कि अब मात्र औपचारिकता का ऐलान सिर्फ रह गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल की तरफ से पंकज चौधरी के नाम का ऐलान यहां हुआ। और हमारे साथ पवन सिंगर संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए। पवन, तस्वीरों को हम देख रहे हैं, अब लगातार बधाइयां भी दी जा रही है पंकज चौधरी को, लेकिन यहां से अब उनके सामने कई चुनौतियां आने वाली है, कई जिम्मेदारियां अब उनकी बढ़ चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का तरीका है। अब आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है।
जिस तरीके से एक इवेंट के तरीके से आप देखिए कि मंच पे 8 से 10 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, कैबिनेट नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोग कार्यकर्ता जो हैं वो बुलाए गए हैं, वो मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे ये तरीका है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज परसेप्शन बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो जिस कम से कम जो उस समीकरण को फिट बैठता है, जिसपे लगातार राजनीति करती आ रही है विपक्ष की पार्टियां और सत्ता पार्टी। तो ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़ी एक तरीके से जिम्मेदारी का एहसास खासतौर से पंकज चौधरी के लिए है, क्योंकि पंकज चौधरी जिस लोकसभा सीट से आते हैं वो महाराजगंज है और महाराजगंज में 2019 लोकसभा सीट पे उन्होंने 3,40,000 से जीत हासिल की थी। लेकिन अब जब 2024 का लोकसभा देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो जीत का अंतर घट करके 33,000 समथिंग हो गया था, यानी जो मार्जिन है वो बहुत कम है और 56% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है उस महाराजगंज सीट पे। लिहाजा पंकज चौधरी के सामने चुनौती बड़ी है, चुनौती छोटी नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करें और गैर यादव छोड़ करके जो ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी के घेरोली में डालें। ये उनके सामने चुनौती है और शायद इसके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ही आपकी असली एक ऐसी पार्टी है। तो इसलिए उनको एक उनके सामने चुनौती है, उनको जिम्मेदारी बड़ी दी गई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ओहदा उनको ट्रांसफर कर रही है, आप देखिए कि किनारे बैठे थे और अचानक उठ करके जैसे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल में और पीयूष गोयल के बीच में बिठाया जाता है उनको तमाम जो राज्यसभा सांसद हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम है, वो बुके दे करके शॉल उनको पहना करके बिल्कुल पवन, और उनके इस सियासी करियर का एक बड़ा आधार इसे माना जा रहा है उनके शांत व्यवहार की वजह से, जो व्यापक उनकी पकड़ है लोगों के बीच, उनका जुड़ाव है, जिसकी वजह से आज उन्हें ये पद मिला है। पार्षद से लेकर के प्रदेश के मुखिया बने तक का उनका ये सफर है। बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।